हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदरम कुमार। आज के क्लास में हम आप लोगों को इज आर एम से ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग यूसेस ऑफ इज आर एम यानी इज आर एम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे वो सीखेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट देंगे, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और इससे बहुत मज़ेदार ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, सामान्यतः इज आर एम का जो हिंदी होता है ये होता है हैं, हो, हूँ। यानी इज आर एम का जो प्रयोग हम है, हैं, हो, हूँ के सेंटेंस में करते हैं, जिसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इज का जो प्रयोग करते हैं वो है के साथ करते हैं, आर का जो प्रयोग करते हैं वो हैं और हूँ के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग आता है सिर्फ हूँ के साथ। प्राय ऐसा हम कंसेप्ट देते हैं। आपको लगता होगा कि सर जैसे सभी ट्रांसलेशन में हैं, हो, हूँ मिलेगा तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। बाबू सभी में नहीं करते, कहीं कहीं टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो मैं अब टेंस तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो अभी बतला रहा हूँ अगर उसको ध्यान में रखिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आज एक कंसेप्ट मात्र क्लियर करेंगे। देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर नाउन रहेगा, क्या रहेगा बेटा? नाउन। और नाउन के बाद है, हैं, हो और हूँ। अगर नाउन के बाद है, हैं, हो, हूँ रहेगा तब है, हैं, हो, हूँ सब्जेक्ट के अनुसार इसका अंग्रेजी आप लोग इज आर एम करिएगा। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, सर किस सब्जेक्ट के साथ इज आर एम का प्रयोग करेंगे? तो बेटा इसका मैं एक सिंपल सा आपको बतला रहा हूँ। देखो, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ बेटा एम का यूज करना। आई के साथ किसका यूज करोगे? एम का। अगर सब्जेक्ट वी आ जाए तो वी के साथ बेटा आर का प्रयोग करते हैं। अगर यू आ जाए तो यू के साथ भी आप आर का ही प्रयोग करना। अगर ही, सी, इट, वन और ए नेम मतलब बेटा ये होता है एक नाम। अगर कोई एक नाम आ जाए तब आप यहाँ इज का ही प्रयोग करना है। ही, सी, इट, वन और एक नाम रहेगा तो बेटा किसका यूज करोगे? इज का प्रयोग करना। अगर दे आ जाए और ट्यू नेम, ट्यू और मोर नेम आ जाए तो इन दोनों के साथ बेटा आप आर का प्रयोग करना। ओके, बस इतना याद रखिएगा। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, वन ए नेम के साथ इज का प्रयोग होता है, दे और ट्यू और मोर नेम के साथ आर का प्रयोग होता है। ओके, अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, प्राय आई का अर्थ होता है मैं, ये भी समझ लीजिए। वी का अर्थ होता है हम लोग, यू का अर्थ होता है तुम होता है, तुम लोग होता है, तुम सब होता है, या आप भी बोल सकते हो, आप लोग भी बोल सकते हो, आप सब भी बोल सकते हो। ही का अर्थ होता है वह, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ही का जो हम प्रयोग करते हैं वो लड़का के लिए करते हैं। ही का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? लड़का। और सी का अर्थ वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं लड़की के लिए। सी का प्रयोग बेटा किसके लिए करते हैं? लड़की के लिए करते हैं। इट का मतलब होता है यह और वह। बेटा ये इट का प्रयोग छोटा बच्चा, ये बेबी के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। नॉन लिविंग थिंग मतलब होता है निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। वन का जो प्रयोग होता है कोई के अर्थ में होता है, जो आप व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं। ए नेम यानी एक नाम कोई रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दे का अर्थ बेटा होता है वे या वे लोग भी होता है, वे या वे लोग भी लिख सकते हैं। ये इसका बेटा अर्थ रहा। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन का बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पहला स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, और वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पर बेटा डिस्कस करेंगे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद देखिए वर्ब लिखते हैं, वर्ब उसके बाद जो आएगा हम लिखेंगे। वर्ब में अभी आप प्रयोग करिएगा इज आर एम, यानी वर्ब की जगह इज आर एम, यानी यही तीनों का बेटा यूज आज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। आज हम इज आर एम पर ही डिस्कस करेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो जितना दिन क्लास चलेगा तो वर्ब की जगह इज आर एम रखना है। ओके, समझ गए? तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अब चलिए मैंने एक ट्रांसलेशन देता हूँ और उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं वह राम है, राम है। बेटा देखो यहाँ राम क्या है, एक नाउन है। राम क्या है? नाउन। और नाउन के बाद है हो हूँ आया है, तो नाउन के बाद है हो हूँ आया है, दैट मीन्स है हो हूँ का अंग्रेजी इज आर एम ही होगा। अब देखिए बेटा यहाँ वह है, पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट में देख लीजिए वह का अंग्रेजी होता है ही और सी, लेकिन राम लड़का है, लड़का के लिए आप ही का यूज करिए, ही के साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब में इज का, यानी वर्ब की जगह इज आर एम में आप देखिए ही की जगह क्या यूज करेंगे? इज। और यहाँ राम है तो लिख लीजिए राम। हो गया ट्रांसलेशन फिनिश। वह राम है, ही इज राम। अगर बोलते हैं वह सीता है, वह सीता है, तो बेटा क्या होगा? सी इज सीता। सी लड़की है तो सी, वह का अंग्रेजी सी, और सी के साथ क्या लगता है बेटा? यहाँ देख लीजिए इज, और सीता नाउन है, उतार दिए, सी इज सीता। जैसे नेक्स्ट बोलते हैं तुम मदन हो, मदन हो, तो बेटा यहाँ देखो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। और यू के साथ वर्ब में क्या लगाओगे? आर। मदन का अंग्रेजी मदन होता है, यू आर मदन। हो गया। जैसे हम बोलते हैं मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो बेटा यहाँ देखो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? मैं का अंग्रेजी आई होता है, तो आई लिखिए। आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम लिखिए। और विद्यार्थी का अंग्रेजी स्टूडेंट होता है, जो एक नाउन है, तो विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है? स्टूडेंट। और यहाँ एक है तो अपना मन से यहाँ ए लगा दीजिए और स्टूडेंट लिख लीजिए। समझ गए? अगर आप समझ गए तो आप कमेंट में कम से कम 10 ट्रांसलेशन अपने मन से इस पर बनाकर आप कमेंट करिएगा, कम से कम 10 ट्रांसलेशन। ओके, तो आपको ये बढ़िया से याद हो जाएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आज की क्लास नहीं था, कल मैं इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो कल कहीं जाइएगा मत, एकदम छोटा बेसिक चीज़ आज मैंने बताया है, लेकिन ये 10 ट्रांसलेशन देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट करके मुझे दिखाते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।